गुरुदेव के चरणों में हम सभी लोग नमोस्तु करते हुए गुरुदेव के चरणों में निवेदन करेंगे। सबसे पहले चार लाइन भी देना, पैर बख्शे है तो चलने का सफ़र भी देना, जिंदगी दी है तो चलने का हुनर भी देना, पैर बख्शे हैं तो चलने का सफ़र भी देना। मैं तो गूंगी थी, भाषा आपने सिखाई है, अब मैं बोलूँगी तो मेरी वाणी में असर भी देना, मेरी वाणी में असर भी देना। नमोस्तु, सभी लोग नमोस्तु करेंगे। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः, नमः श्री शांतिनाथाय जगच्छान्ति विधायिने कृष्णन् कर्मोगशान्ताय शान्ति सर्वकर्मणाम्। अनंतानंत सिद्धि परमेष्टि भगवान की जय हो, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय हो, शांतिनाथ भगवान की जय हो, परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की जय हो, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव 108 सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय हो। जय बोली परम पूजनीय समता साधक स्थिर संत श्री 108 सुरत्न सागराचार्य गुरुदेव की जय हो। समस्त आचार्य संघ की। चलिए हम सभी लोग यहाँ पर शांतिनाथ भगवान की पावन उस कथा को प्रारंभ करेंगे। उससे पहले हम माँ जिनवाणी की वंदना सभी लोग अपने हाथों को जोड़कर हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञानता से हमें तार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञानता से हमें तार देना। ऋषियों ने समझी है मुनियों ने जानी, ऋषियों ने समझी है मुनियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी, शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का फल तो हमें मात देना, विद्या का फल तो हमें मात देना, हमें मात देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञानता से हमें तार देना। तू ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे, तू ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे, रत्नत्रयों का हमें दान दे दे, रत्नत्रयों का हमें
अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञानता से हमें तार देना। हृदय के कमल पर पधारो हे माता, हृदय के कमल पर पधारो हे माता। आकंठ मेरे विराजो हे माता, आकंठ मेरे विराजो हे माता। नमन हो नमन हो नमन हो हमारा, नमन हो नमन हो नमन हो हमारा। समर्पित है हम सब तू देना सहारा, समर्पित है हम सब तू देना सहारा, तू देना सहारा। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञानता से हमें तार देना। अज्ञानता से हमें तार देना। द्वादशांग माँ जिनवाणी की जय हो। हम सभी लोग फिर पुणे आज अपने जीवन को शांतिमय करने के लिए श्री शांतनाथ भगवान का वो जीवन चरित्र हम सभी लोग यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं, जिसमें वो विद्याधर राजा चक्रवर्ती के समान विभूति को प्राप्त और उनका विवाह वायु वेगा के साथ और विवाह के उपरांत अर्घ कीर्ति और स्वयं प्रभा नाम की पुत्र और पुत्री की उत्पत्ति होना और राज्यसभा के बीच में समस्त विद्याधरों के साथ में जो विद्याधर बैठा हुआ था, तो ऐसा प्रतीत होता था कि बीच में चंद्रमा हो और उसके आजू बाजू तारेगढ़ हो। उसी समय एक संदेश आया वनमाली के द्वारा। मनोहर नाम के वन में दो मुनराजों का आगमन, और जैसे ही उस आगमन की सूचना ज्वलनजटी विद्याधर ने सुनी और सुनते ही उन्होंने आनंद सागर में डूब गए और सिंहासन से 7 पग आगे चलकर उन मुनराजों को नमस्कार किया, वंदना की। वास्तविकता में जो देवशास्त्र गुरु का भक्त होता है, अनुयायी होता है, और जिनको अपने कल्याण की थोड़ी सी भी अगर फिक्र होती है, इस जन्म को सफल बनाने का अगर उद्देश्य होता है, तो उनका जीवन देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पित होता है, क्योंकि बिना गुरु के चरणों में समर्पित हुए बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। और जैसे ही समाचार सुना तो वैसा ही उन्होंने किया, क्योंकि गुरु भक्ति उन विद्याधर के अंदर अपार थी। और तुरंत उन्होंने धर्म में रुचि रखने वाले उस राजा ने आनंद की भीरी बजवा दी। आनंद की भीरी क्यों बजाई? क्योंकि नगर में
नगर के उद्यान में किनका आगमन हुआ? मुनराजों का आगमन हुआ। और जैसी आनंद की भीरी बजी और अनेक भव्य जीवों को तथा अंतरपुर में निवास करने वाली, अंतरपुर मतलब रानियों का निवास स्थान, महल, तथा पुत्रों को साथ में लेकर वह मुनि के दर्शन के लिए चल दिए। जैसी खबर मिली तो खबर मिलते ही क्या किया उन्होंने? आनंद भीरिया बजवाई और आनंद भीरियों को बजवाने के बाद तुरंत उन्होंने समस्त समूह को इकट्ठा किया जो भव्य जीव थे, क्योंकि भव्यों के अंदर ही ऐसे भाव आते हैं कि जो प्रभु दर्शन और गुरु दर्शन के लिए उतावले रहते हैं। कहीं सहयोग मिल जाए तो तुरंत वो चल देते हैं। उसमें वो किंतु और परंतु शब्द उनके मस्तक में कभी नहीं आता है। तो चल दिए और चलने के बाद उन्होंने अंतःपुर की जो रानियां थीं उन्होंने भी कह दिया कि तुमको भी कहाँ चलना है? मुनराज के दर्शन करने चलना है। अपने पुत्रों को भी साथ लिया, अकेले ही नहीं गए, समूह के साथ में गए। जानने को वो अकेले भी जा सकते थे, पर अकेले क्यों नहीं गए? क्योंकि वो राजा थे, प्रजा थी, और राजा का कर्तव्य होता है वो अपनी प्रजा के साथ में चले। राजा अगर अकेला अकेला चलेगा शोभा को प्राप्त नहीं होगा, और प्रजा भी अगर राजा के बिना अगर चलेगी तो वो भी प्रजा भी शोभा को प्राप्त नहीं होगी। राजा की पहचान प्रजा से है और प्रजा की पहचान राजा से। और ये भी बात निश्चित है, राजा अगर धर्मात्मा होगा, मुनि भक्त होगा, तो प्रजा भी कैसी होगी? मुनि भक्त और धर्मात्मा होगी। और अगर राजा को अगर रुचि नहीं है तो प्रजा भी उस रुचि को पैदा नहीं कर पाएगी। तो तुरंत उन्होंने आदेश दिया कि चलो, नगर में मुनराज का आगमन हुआ है, हम सभी लोग चलते हैं। और जब नगर में आगमन हुआ तो उन्होंने चल दिए। उनके साथ चतुरंगणी सेना भी चली, अपनी सेना के साथ, अपने दल बल के साथ, अपने वैभव के साथ। लग रहा था कि कोई राजा आ रहा है। और ये कथन अधिकांश हमको पुराणों के माध्यम से सुनने को मिल ही जाता है। क्या मिलता है कि जैसे ही नगर में आगमन हुआ और संदेश मिला तो सभी राजागण अपनी प्रजा के साथ में कहाँ चल दिए? मुनि की वंदना के लिए, गुरु की वंदना के लिए चल दिए। और चलना भी चाहिए, क्योंकि गुरु का आना सौभाग्य है, और गुरु का सानिध्य पाकर गुरु से ज्ञान लेना हमारा क्या है? सौभाग्य, मतलब परम सौभाग्य है। और जब सेना के साथ चले तो क्या लेकर चले थे? अब खाली हाथ तो जाएंगी नहीं, सामग्री। किसकी सामग्री? पूजन की सामग्री। गुरुराज के चरणों के प्रक्षालन के लिए जल, पात्र आदि लेकर गए। और जब सामग्री लेकर गए, पात्र प्रक्षालन के लिए जल लेकर गए, तो राजा तो भाई राजा की तरह लेकर जाएगा, जिसके पास जो वस्तु होती है वस्तु लेकर जाएगा। राजा के बाद तो हीरा जवाहरात की कोई कमी नहीं थी।
विभूति की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा की आराधना में जितना हो सके हमको अपनी संपूर्ण विभूति के साथ में भगवान की पूजा अर्चना करना चाहिए। अगर हमारे पास में है तो, नहीं है जैसा है वैसा करना चाहिए, क्योंकि बार बार वही प्रसंग आता है, जो कुछ भी प्राप्त होता है वो गुरु कृपा और प्रभु आराधना से होता है। जो जीव प्रभु आराधना में लगा रहता है तो निश्चित उसके ऊपर गुरु कृपा अवश्य होती है। और जो परमात्मा की पूजा में नहीं है, परमात्मा की आराधना में नहीं है, तो वो सोचे कि मेरे पर गुरु कृपा हो जाएगी, कभी नहीं होगी। गुरु कृपा तभी संभव होती है जब हमारा संबंध परमात्मा से जुड़ा होता है। हाथों में सारी अष्टद्रव्यों को लेकर लोग चल रहे थे, अलग ही शोभा थी उस समय चलने की। उस समय पूरा वो प्रदेश, पूरा देश, वो गांव, वो नगर मात उन मुनराज के जय जयकार से ही गुंजयमान हो रहा था। जिन शासन की पताका बहुत ऊंची ऊंची फैल रही थी उस समय, क्यों? दिगंबर मुनराज का आगमन हुआ और राजा पूरे परकर के साथ उनकी वंदना करने के लिए चल रहा है। आगे क्या चल रही थी? जिन शासन की पताका चल रही थी। और उनके पास जो राजा गया, आखिर क्यों गया? इतनी सारी विभूति के लेकर क्यों गया? मात्र एक ही उद्देश्य था, धर्म श्रवण करने के लिए। क्या करने के लिए? हम जब भी मुनराज के पास जाए, संतों के पास जाए, हमारा सिर्फ लक्ष्य होना चाहिए धर्म श्रवण, इसके अलावा और कुछ नहीं। जहां पर मुनराज धर्म श्रवण करेंगे, जहां पर हम मुनराज के द्वारा धर्म को श्रवण करेंगे, उसमें सभी का वर्णन आ जाएगा। मुनि धर्म का वर्णन भी आएगा और श्रावक धर्म का वर्णन आएगा। हमारे कष्टों का जो निवारण होगा वो किससे होगा? वो मात मुनि के द्वारा धर्म श्रवण से ही होगा। वो विद्याधर केवल धर्म श्रवण करने के लिए उन दोनों मुनराजों के समीप बड़ी शीघ्रता के साथ पहुंच गया। जब आनंद की जब अंतर में लहर होती है ना, तो हमारे कदम बड़ी तेजी के साथ चलते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि वहां पर आनंद की वर्षा होने वाली है। उनकी वाणी हमारे संपूर्ण कष्टों को निवारण करने वाली है। राजा के द्वारा बजाई हुई आनंद भीरियों से भी अधिक आनंद देने वाली वो निर्गंत मुनराज की वाणी है, पीयूष वाणी है। जब बोलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे शीतल जल की वर्षा हो रही है। कान इस प्रकार तृप्त हो जाते हैं जैसे बहुत दिनों के बाद कोई मधुर संगीत या मधुर कोई बात सुनने को मिली हो। कहा भी जाता है, अंधों को आंखें मिलने पर वो कितना संतुष्ट होता है। कोई अंधा हो, कुछ भी दिखाई नहीं देता हो, अचानक उसे रोशनी मिल जाए, कितना प्रसन्नचित होगा। बहुत दिनों से प्यासा है, उसे कहीं दूर अगर एक बूंद भी दिखाई दे जाती है ना, तो बड़ा ही वो आनंदित होता है, उसकी ओर बड़ी तेजी के साथ दौड़ता है और दौड़कर
एक बूंद से भी अपने कंठ को तृप्त कर लेता है। वहां तो मुनराजों के द्वारा धर्म का श्रवण होने वाला था, धर्म को सुनने वाले थे। बड़ी तेजी के साथ राजा भी चल रहा था, प्रजा भी चल रहे थे, लोग थक भी रहे थे, फिर भी चल रहे थे। क्यों? ये इस थकान का निवारण अगर होगा तो कहाँ होगा? उन मुनराज की पीयूष वाणी से होगा। शीघ्रता से चलने लगी, होड़ लगी थी। क्या होड़ लगी कि सबसे पहले कौन पहुंचेगा। बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, युवा भी थे, सभी लोग चल रहे थे और शीघ्रता से कहाँ पहुंच गए? उन मुनराज के चरण कमल में पहुंच गए, जहां पर मुनराज अपने आसन पर, कुछ भी पास नहीं था फिर भी आनंद सागर में डूबे हुए थे। ऐसे मुनराज, उनके पास बहरंग की कोई विभूति नहीं थी, फिर भी बड़े प्रसन्न चित्त थे। जैसे ही राजा ने अपने दोनों हाथ मस्तक पर रखकर उन मुनराज को जब नमस्कार किया, चरणों की वंदना की और फिर उनकी बड़े आदर और सम्मान के साथ विनय पूर्वक उनकी पूजा भी बड़े अच्छे संपन्न की। निश्चित है जहां पर हमको पूज्य महान आत्माओं का दर्शन हो, हम उनके चरणों में उन जैसी गुणों की प्राप्ति के लिए उनकी वंदना करें। क्यों? बड़े ही मुश्किलता से संतों का सानिध्य मिलता है। धन लक्ष्मी एक समय के लिए सहजता से प्राप्त हो सकती है। ये भौतिक साधन एक समय के लिए बिना परिश्रम के भी विरासत में मिल सकते हैं, पर निर्गंत गुरुओं का सानिध्य कई जन्मों के पुण्य का जब संचय होता है ना, तब जाकर कहीं पर निर्गंत गुरुओं का क्या मिलता है? सानिध्य मिलता है। वो विद्याधर समझता था कि मुनराज के दर्शन से वास्तविकता आनंद की अनुभूति होती है। बड़े ठाट पर के साथ संगीत के साथ ही पूजा की थी उन्होंने। संगीत भी होगा, उत्तम द्रव्य थी। सबसे पहले गुरुराज के पाद प्रक्षालन किए। क्या किए? पाद प्रक्षालन किए। तो कहा, हे प्रभु, आप वो खेवटिया हो, एक वो खेवटिया होता है जो इस घाट से उस घाट लगा देता है, पर आप तो वो खेवटिया हो, आप तो भव सागर से पार लगाने वाले खेवटिया हो। आप डूबते हुए प्राणी को बचाने वाले आप एक महान पुरुष हैं। एक व्यक्ति सागर में डूबता है, नदी में डूबता है, तो मात्र उसका एक भव नष्ट होता है। पर हे प्रभु, आप तो भव भव में हम लोग डूब रहे हैं, उससे क्या करने वाले हैं? हमको पार लगाने वाले हैं, उठाने वाले हैं। पूजा की, पाद प्रक्षालन किया, तो पाद प्रक्षालन के बाद उत्तम दर्पों के साथ उन गुरुराज की क्या की? बड़े भक्ति भाव के साथ नाच कर गाकर जैसा बना। और एक बात और याद रखना, भक्ति में कभी भी किसी की डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा मन करे, जैसी इच्छा हो, वैसे हमको जुनैद परमात्मा की भक्ति करना चाहिए।
मन करे तो जोर से करना चाहिए, मन करे गाकर करना चाहिए, मन करे नाचकर भी करना चाहिए, पर क्या करना चाहिए? बिना आरक्षण के क्या करना चाहिए? जिनेंद्र परमात्मा की भक्ति करना चाहिए, क्योंकि जिनेंद्र परमात्मा की भक्ति, गुरुओं की वंदना हमारे भव भव के बंधनों को खोलने का काम करती है। कितने बंधन हमारे पास? बहुत बंधन है, और ये बंधन है इसीलिए तो हम लोग आज दुखी हैं, परेशान हैं, कष्ट में हैं, तकलीफ में हैं। सबसे बड़ा बंधन अगर कोई है तो वो कर्म का बंधन है, और कर्मों के बंधन को खोलने में वो अगर कोई सामर्थ्यवान है तो मात्र वो है हमारे देव, हमारे गुरु। गुरु पथ से भटक रहे उन पथिक को सही राह दिखाते हैं। हम जब भटक जाते हैं तो कौन राह दिखाता है? हमारे गुरु राह दिखाते हैं। गुरु कहते हैं सीधे सीधे चल। कैसे चल? सीधे सीधे चल। जैसा जिनवाणी में कहा है, जैसा परमात्मा ने किया कि वैसा वैसा कर। कोई भगवान तो बोलते नहीं, बोलने वाले कौन है? गुरु महाराज है। समोषण में भी तीर्थंकर परमात्मा मात्र 3 समय ही बोलते थे, पर उन तीर्थंकर की वाणी का जो व्याख्यान जो करने वाले थे, उनको तीर्थंकर की वाणी को झेलने वाले अगर कोई थे तो वो गर्दन रूपी गुरु थे। और जैसे ही गुरु की वंदना की तो निश्चित ही गुरु हमको क्या बनाते हैं? भगवान बनाते हैं। तो राजा ने भी बिना किसी के दबाव में राजा के साथ सभी प्रजाओं ने, उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कौन राजा है कौन प्रजा है, ऐसा कोई भेद नहीं था। सभी लोग परमात्मा की और गुरु की वंदना में पूर्णता से डूबे हुए थे। एक ही रस था। कौन सा रस था? मात्र एक भक्ति का रस था। और फिर बड़े आनंद के साथ उनके गुणों को प्रकट करने वाली स्तुति प्रारंभ की। क्या प्रारंभ की? यहाँ पर स्तुति प्रारंभ की। पहले पूजन किया, पहले चरण वंदना की, और उसके बाद क्या किया उन्होंने? मुनराज की पूजा अर्चना की, पूजा भक्ति की। उसके बाद क्या करते हैं? गुरु की स्तुति करते हैं। और ये गुरु की स्तुति उस राजा को भव सागर से पार लगाने वाली थी। हे देव, आप दोनों ही ज्ञान नेत्र हैं। क्या? आप दोनों ही। कितने मुनराज थे वहां पर? 2 मुनराज थे। और मुनराज भी कौन से? 4 गद्धारी मुनराज। बड़े पुण्य के सहयोग से मिलते हैं ऐसा सहयोग। बड़ा मथुरा का प्रसंग मुझे याद आ रहा है। मथुरा में चतुर्मास काल में 7 मुनराजों का आगमन हुआ। कौन से काल में? मथुरा में कितने मुनराज का? 7। समय कौन सा था? है? चतुर्मास काल। जैसे राजा को पता चला कि चतुर्मास काल में 7 मुनराजों का आगमन हुआ, बीच में राजा बोलता कि नहीं, ये दिगंबर मुनराज नहीं है। कौन नहीं है? दिगंबर मुनराज नहीं है। उस समय उस मथुरा में किसी ने चौंका था नहीं।
किसी मुनराज का पड़गान भी नहीं किया। क्यों? चतुर्मास काल में 7 मुनराजों का आगमन किसी ने पड़गान नहीं किया। लगता है कोई ऐसे मुनराज है। जब मुनराज चले गए तब पता चला वो मुनराज सामान्य मुनराज नहीं थे, 4 ऋद्धिधारी मुनराज थे, सप्त ऋषि थे। कभी कभी चूक भी हो जाती है। क्या हो जाती है? चूक भी हो जाती है। पर राजा ने कोई चूक नहीं की। विद्याधर ने क्या बोला उन मुनराज से? आप दोनों क्या हैं? ज्ञान के नेत्र हैं। साधु ही वास्तविकता में ज्ञान का नेत्र हो सकता है। यहां पर समझना भी है कि गुरुराज ज्ञान के नेत्र इसलिए हैं कि गुरुओं के सानिध्य में ही हमको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरु ही सही पथ दिखलाते हैं। इसलिए तो गुरुओं को क्या बताया? तीर्थंकरों का ईश्वर का रूप बताया। जितने भी तीर्थंकर हुए, जितने भी सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए, उनके जीवन में अगर कोई स्थान था वो किनका था? मुनियों का स्थान था। पहले मुनि थे। आज महावीर नहीं है, तीर्थंकर नहीं है, जिनवाणी भी मतलब जो कुछ हमारे पास है। याद रखना, गुरुराज बोलते नहीं है, उनकी जीवनचर्या ही एक अपने में क्या होता है? उपदेश होता है। आप दोनों ज्ञान के नेत्र हैं। आप दोनों तपस्टर रूपी किसके? आप दोनों तपस्टर रूपी लक्ष्मी से अत्यंत सुशोभित हैं। मानते हैं कि मेरे पास जो लक्ष्मी है वो चंचल है, सभी जानते हैं। यह लक्ष्मी आज है, शायद कल हो ना हो, कोई गारंटी नहीं है। पर जो आपके पास में तप रूपी लक्ष्मी है ना, ये आपके जन्म जन्म तो आपके साथ रहेगी। और ये तप रूपी लक्ष्मी आपको मोक्ष रूपी वधु से आपका वरण करा देगी। तपस्वी होते हैं जो हमेशा तपस्या में रहते हैं, ऐसे योगीश्वरों को 7 राजू ऊपर से मुक्ति रूपी दुल्हन उनका इंतजार करती है। कौन इंतजार करती है? मुक्ति रूपी दुल्हन। उनको वर्ण करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है, ऊपर से इंतजार करती कब इनकी वो तपस्या उत्कृष्टता को पहुंचे और कब ये कर्मों का क्षय करे और कब मैं इसका वर्ण करूं, कब इनके गले में मैं माला डालूं। क्यों? ये तपस्या रूपी किससे? तपस्या रूपी लक्ष्मी से स्वभावमान है। याद रखना, तपस्वी का जीवन बहुत ही आनंद में होता है, मंगल में होता है। और तपस्वियों का जीवन आनंद में, मंगल में इसलिए होता है क्योंकि उनका चित्त शांत होता है। जिनका चित्त शांत है, जिनके चित्त में चंचलता नहीं है, वही तपस्या कर सकता है, वही तपस्वी है। और जिसका चित्त चंचल है वो कभी तपस्या नहीं कर सकता, उत्कृष्ट साधना नहीं कर सकता है। तो वह मुनराज कौन सी लक्ष्मी से विभूषित थे? तप रूपी लक्ष्मी से विभूषित। कौन थे वो? 2 मुनराज। 2 मुनराज का नाम क्या था? जगन्नंदन और अभिनंदन। क्या नाम था मुनराजों का? जगन्नंदन, अभिनंदन। 2 मुनराज थे।
उसके बाद बड़ी सुंदर बात उस राजा ने कही, आप आज मुझे इस संसार सागर से पार करने में मात्र एक आप ही सामर्थ्य रखते हैं। कौन रखते हैं? मुनराज। क्योंकि जब तक गुरु का सानिध्य नहीं मिलेगा, जब तक जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं होगा। गुरु तो गुरु होता है, ऐसा कथन सुनने को मिलता है, आप लोगों ने भी सुना होगा। जब धनुष विद्या के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने जब किसको, एकलव्य को निकालते हुए शिक्षा नहीं दी जाएगी, तो उसने क्या किया? गुरु की मूर्ति बनाकर क्या किया? धनुष विद्या में पारंगत हो गया। गुरु ने क्या मांगा? अंगूठा मांगा। तो शिष्य ने इंतजार किया क्या? जी, इंतजार किया क्या? झट दे दिया। जो गुरु मांग रहे हैं, समर्पण है। क्यों? जो कुछ भी है किसके कारण है? इन गुरु के कारण है। गुरु भी कहते हैं, मैं तुमसे अंगूठा नहीं मांगूंगा, पर तुम्हारे अंदर जो बैठी हुई जो कमी है उसको दे दो। क्या दे दो? जो कमी है ना, कसाय है, पाप है, ये तुमको भव सागर में दुख देंगे। अगर भव सागर से पार होना है तो कुछ हल्के हो जाओ। कैसे हो जाओ? हल्के हो जाओ। और जब तक हमारे जीवन पे इन कर्मों का भार से हम हल्के नहीं होंगे, तब तक हमारी ये नाव बचने वाली नहीं है। राजा कहता है, हे मुनराज, हे गुरुराज, आप ही आज मेरे को इस संसार सागर से पार करने में सामर्थ्य रखते हैं। दुनिया में और कोई नहीं है कि जो मुझे इस संसार सागर से पार लगा दे। पर यह भावना किसके अंदर थी? उसी राजा के अंदर थी। और ऐसी भावना अगर हमारे अंदर है ना, तो हम भी किसी चक्रवर्ती से कम नहीं है। भावना तो होनी चाहिए ना। संसार सागर से पार होने में आपके ये दोनों चरण कमल ही मेरे लिए सहारे हैं, इसके अलावा और कोई सहारा नहीं है। कौन वंदना कर रहा है? राजा विद्याधर। किसके साथ? अपनी प्रजा के साथ। प्रजा के लोग बैठे हुए हैं, प्रजा पीछे है, और राजा उनका नेतृत्व कर रहा है, आगे चल रहा है। याद रखना, युद्ध में उसी की विजय होती है जिसका सारथी ठीक होता है। क्या समझे? जिसका कौन ठीक होता है? सारथी ठीक होता है। युद्ध में विजय उसी की होती है जिसका सेनापति कुशल होता है। और वही राजा संपूर्ण विश्व पर विजय वही प्राप्त कर पाता है जिसका मंत्री चतुर होता है। अगर सारथी ठीक नहीं है, राजा बोलेगा किधर चल, तो कहां ले जाएगा? किधर ले जाएगा? इसलिए याद रखना, समाज का नेतृत्व करने के लिए हमारा राजा कैसा होना चाहिए? ठीक निर्देश वाला होना चाहिए। जब तो राजा ठीक नहीं होगा तो प्रजा तो राजा के कहने पर चलती है। कहाँ चलती है?
राजा के कहने पे चलती है। अगर प्रजा कुछ कह देगी या कुछ कर देगी तो राजा का डर रहता है कि कुछ कह दिया तो राजा कहीं कुछ ना कर दे। पर राजा को भी कैसा होना चाहिए? धर्मात्मा होना चाहिए। बोला आपके चरण कमल ही हे प्रभु इस संसार से पार लगाएंगे और किसी दूसरे में सामर्थ्य नहीं है। मुक्ति रूपी लक्ष्मी आपको ही बड़ी उत्कंठा से देख रही है। क्या शब्द है! जब मैं इसको पढ़ रहा था बड़ा सुंदर मुझे आनंद आया। क्या कौन देख रही है? मैंने पूर्व बोला था ना, मुक्ति रूपी बधू। किनको देख रही है? आपको ही देख रही है। क्यों देख रही है? आप तपस्या के स्वामी हैं। आपकी कीर्ति प्रभु तीनों लोकों में फैल रही है। आपके चरणों की वंदना करने के लिए मनुष्य ही नहीं, देवता भी आपके चरणों के प्रक्षालन के लिए हमेशा तत्पर है। इस प्रकार स्तुति कर वो पुण्यवान राजा उन दोनों के सामने आया और अपने परिवार के साथ धर्म श्रवण करने के लिए लालायित होने लगा। इसकी स्तुति कर दी, इतनी वंदना कर ली। और जब वंदना की, जब थक गया, क्या हो गया? गुण तो बहुत लंबे हैं। गुरु की महिमा वर्णनी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन खाए। हे प्रभु आपकी महिमा का वर्णन कहां से तक करूं मैं? मेरे में अब सामर्थ्य नहीं है। अब क्या हुआ? वो राजा वहां पर बैठ गया और बैठकर खुद तो बैठा ही, सारी प्रजा को भी उसने बिठाला, सारी सेना को भी बिठाला। जब राजा बैठ गया तो ऑटोमेटिक सारी प्रजा भी बैठ गई। और किसके सामने बैठ गई? दो ज्ञान रूपी नेत्रों के सामने बैठ गई। वो दो ज्ञान रूपी नेत्र उन सभी को एक दृष्टि से देख रहे हैं। याद रखना, हमारी दृष्टि में कुछ ना कुछ हेर फेर हो सकता है। क्या समझे? हमारी दृष्टि में कुछ हेर फेर हो सकता है। हमारी दृष्टि में राग द्वेष हो सकता है, पर मोक्ष मार्गियों की दृष्टि में कोई राग द्वेष नहीं होता। वहां तो मात्र एक दृष्टि होती, वो ज्ञान दृष्टि होती है। वो तो सभी को एक ही किसे देखते हैं? नजरिए से देखते हैं। पूरी परिवार के साथ कहां बैठ गया? मुनराज के चरणों में जाकर बैठ गया। पता है, जैसे ही मुनराज चरणों में बैठा, पता है मुनराज ने क्या आशीर्वाद दिया? बताओ क्या दिया होगा? धर्म वृद्धि। इतनी स्तुति की, इतने परोकर के साथ आया, समझे ना? और क्या आशीर्वाद दिया? दो शब्दों में, धर्म वृद्धि। इसके अलावा और कुछ शब्द नहीं कहा। और आज क्या होता? बताओ क्या होता है? हम तो बड़ी दूर से आए थे। कहां से आए थे? बड़ी दूर से चलकर आए थे, तो इतने सारे लोगों को लेकर आए थे। ध्यान रखना, वो राजा सभी को मुनराज की चरण वंदना के लिए लेकर गया था, ना कि मुनराज के चरणों में अपने क्या बढ़ाने गया था? आज की भाषा में नंबर बढ़ाने। क्या बढ़ाने के लिए है? नंबर बढ़ाने के लिए। याद रखना, ऐसा नहीं।
यहां पर बात बड़ी समझने वाली है। मुनराज के चरणों में गया और चरणों में जाकर जाने के बाद मुनराज की वंदना की। मुनराज ने उन सभी को क्या दिया? एक शब्द कहा, धर्म वृद्धि। राजा इतना ही सुनकर संतुष्ट हो गया। कम से कम जिन मुनराज के अभी तक वचन नहीं सुने थे, अगर उन्होंने ये शब्द ही कह दिया कि धर्म वृद्धि, बस हो गया काम। अगर किसी मुनराज के मुख से अगर ये निकल जाए ना कि धर्म वृद्धि, आप उस समय निश्चित कर लेना, मैं निश्चित ही निकट भव्य हूं और कालांतर में मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। गुरु ने बोल दिया धर्म वृद्धि, हो गया काम, इतने में काम हो जाता है। ज्यादा व्याख्यान की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार गुरु महाराज के पास थे कोल्हापुर में, तो गुरुजी ने एक बड़ा सुंदर एक बात उन्होंने कही। अगर कोई व्रती, कोई साधुगण या कोई भक्तगण मुनराज को नमोस्तु करे और नमोस्तु करने के बाद मुनराज उसको अगर आशीर्वाद दे दे, पता कौन सा आशीर्वाद? समाधिस्तु। कौन सा आशीर्वाद देते हैं? समाधिस्तु। भक्ति फैल जाएगा। ये कैसा आशीर्वाद दिया? मरने का आशीर्वाद दिया। समाधि का मतलब क्या होता है? मतलब बेहोगी होता है? नहीं। जिस त्यागी को अपने गुरु के मुख से धर्म वृद्धि, समाधिस्तु, जा तेरा कल्याण हो, अगर वो जंगल में भी चला जाए ना तो वहां पर भी मंगल हो जाता है। समझे ना आप लोग? चंद्रगुप्त मौर्य के सुना है, अंतिम सम्राट राजा कौन थे? भद्रबाहु जैसे गुरु और चंद्रगुप्त जैसा शिष्य। समझे ना आप लोग? जंगल में भी रहे, गुरु भक्ति में लगे रहे। गोमटेश बाहुली, वहीं पर उनकी समाधि भी हुई। पता है चंद्रगुप्त स्वामी मुनराज के लिए देवताओं ने भी क्या किया? उनकी आहार व्यवस्था, बस्ती बना दी। कोई व्यवस्था नहीं थी। कोई मुनराज का मंडल बोलकर आ गए थे। पता है क्या हुआ? लेने के लिए गए, वहां तो मात एक पेड़ पर क्या लटका हुआ था? कमंडल लटका हुआ था। इसके अलावा कोई बस्ती कोई नहीं था। तब पता चला कि देवों ने भी आकर क्या किया? चंद्रगुप्त जैसे गुरु भक्त के लिए जंगलों में भी उन्होंने चौके लगवा दिए, मतलब व्यवस्थाएं संपूर्ण कर दी। महान बाबू, ये सब किसका प्रताप है? गुरु आशीर्वाद का प्रताप है। जैसे गुरु कभी नाराज नहीं होते। क्या नहीं होते? गुरु कभी नाराज नहीं होते। क्यों? गुरु का स्वभाव क्षमा में है। कैसा है? क्षमा में है। मुनि सम उज्ज्वल नीर। समझे ना? पूजा में क्या आता है? मुनि सम उज्ज्वल नीर। मुनि का स्वभाव कैसा है? नीर के समान है। महान बाबू, हम सभी लोगों को गुरुओं की प्रतीक्षा करनी है, ना कि गुरुओं की परीक्षा करनी है। अगर गुरुओं की प्रतीक्षा करोगे कल्याण होगा। गुरुओं की अगर परीक्षा करोगे तो 3 काल में कल्याण नहीं होगा। क्योंकि परीक्षा करने वाले की कभी परीक्षा पूर्ण नहीं होती है। और एक बात और याद रखना, जो गुरुओं की परीक्षा करता है ना,
तो उसको भी पग पग पर परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, उसको भी उसी दौर से गुजरना पड़ता है। तो क्या करना है? गुरुओं की प्रतीक्षा करनी है। और आप गुरुओं की अगर प्रतीक्षा करोगे ना, तो मुक्ति रूपी दुल्हन भी आपकी प्रतीक्षा कर रही है, चिंता मत करो। वो भी कहते कि आओ, मैं तुम्हारा वरण करने के लिए तैयार हूं। तो महान बाबू, पूरे राजा ने, सब लोगों ने क्या किया? मुनराज की चरण वंदना की, और वंदना के बाद क्या किया उन्होंने? सहजता के साथ धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया। फिर भी राजा ने कहा कि महाराज, इतने से मैं संतुष्ट नहीं हूं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा क्या करो? धर्म का उपदेश दो, थोड़ा सा बताओ कि मेरा कल्याण कैसे होगा, किस मार्ग पर चलूं, कैसे क्या करूं। तो मुनराज उन भव्य आत्माओं का निवेदन सुन फिर क्या देते हैं? अपने मंगल उपदेश को देते हैं, जिसका वर्णन अपन फिर करेंगे। जय बोलो महावीर भगवान की शांति। मुनराज के दर्शन करने चलना है। अपने पुत्रों को भी साथ लिया, अकेले ही नहीं गए, समूह के साथ में गए। जानने को वो अकेले भी जा सकते थे, पर अकेले क्यों नहीं गए? क्योंकि वो राजा थे, प्रजा थी, और राजा का कर्तव्य होता है वो अपनी प्रजा के साथ में चले। राजा अगर अकेला अकेला चलेगा, शोभा को प्राप्त नहीं होगा। और प्रजा भी अगर राजा के बिना अगर चलेगी, तो वो भी प्रजा भी शोभा को प्राप्त नहीं होगी। राजा की पहचान प्रजा से है, और प्रजा की पहचान राजा से। और ये भी बात निश्चित है, राजा अगर धर्मात्मा होगा, मुनि भक्त होगा, तो प्रजा भी कैसी होगी? मुनि भक्त और धर्मात्मा होगी। और अगर राजा को अगर रुचि नहीं है, तो प्रजा भी उस रुचि को पैदा नहीं कर पाएगी। तो तुरंत उन्होंने आदेश दिया कि चलो, नगर में मुनराज का आगमन हुआ है, हम सभी लोग चलते हैं। और जब नगर में आगमन हुआ तो उन्होंने चल दिए। उनके साथ चतुरंगणी सेना भी चली, अपनी सेना के साथ, अपने दल बल के साथ, अपने वैभव के साथ। लग रहा था कि कोई राजा आ रहा है। और ये कथन अधिकांश हमको पुराणों के माध्यम से सुनने को मिल ही जाता है। क्या मिलता है कि जैसे ही नगर में आगमन हुआ और संदेश मिला, तो सभी राजागण अपनी प्रजा के साथ में कहाँ चल दिए? मुनि की वंदना के लिए, गुरु की वंदना के लिए चल दिए। चलना भी चाहिए, क्योंकि गुरु का आना सौभाग्य है, और गुरु का सानिध्य पाकर गुरु से ज्ञान लेना हमारा क्या है? सौभाग्य, मतलब परम सौभाग्य है। और जब सेना के साथ चले तो क्या लेकर चले थे? अब खाली हाथ तो जाएंगी नहीं, सामग्री। किसकी सामग्री? पूजन की सामग्री। गुरुराज के चरणों के प्रक्षालन के लिए जल, पात्र आदि लेकर गए। और जब सामग्री लेकर गए, पात्र प्रक्षालन के लिए जल लेकर गए, और राजा तो भाई राजा की तरह लेकर जाएगा, जिसके पास जो वस्तु होती है वस्तु लेकर जाएगा। राजा की बात तो हीरा जवाहरात की कोई कमी नहीं थी, विभूति की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा की आराधना में जितना हो सके हमको अपनी संपूर्ण विभूति के साथ में भगवान की पूजा अर्चना करना चाहिए, अगर हमारे पास में है
तो नहीं है, जैसा है वैसा करना चाहिए। क्योंकि बार बार वही प्रसंग आता है, जो कुछ भी प्राप्त होता है वो गुरु कृपा और प्रभु आराधना से होता है। जो जीव प्रभु आराधना में लगा रहता है तो निश्चित उसके ऊपर गुरु कृपा अवश्य होती है। और जो परमात्मा की पूजा में नहीं है, परमात्मा की आराधना में नहीं है, तो वो सोचे कि मेरे पर गुरु कृपा हो जाएगी, कभी नहीं होगी। गुरु कृपा तभी संभव होती है जब हमारा संबंध परमात्मा से जुड़ा होता है। हाथों में सारी अष्टद्रव्यों को लेकर लोग चल रहे थे, अलग ही शोभा थी उस समय चलने की। उस समय पूरा वो प्रदेश, पूरा देश, वो गांव, वो नगर मात उन मुनराज के जय जयकार से ही गुंजयमान हो रहा था। जिन शासन की पताका बहुत ऊंची ऊंची फैल रही थी उस समय, क्यों? दिगंबर मुनराज का आगमन हुआ और राजा पूरे परिकर के साथ उनकी वंदना करने के लिए चल रहा है। आगे क्या चल रही थी? जिन शासन की पताका चल रही थी। और उनके पास जो राजा गया, आखिर क्यों गया? इतनी सारी विभूति के लेकर क्यों गया? मात्र एक ही उद्देश्य था, धर्म श्रवण करने के लिए। क्या करने के लिए? हम जब भी मुनराज के पास जाए, संतों के पास जाए, हमारा सिर्फ लक्ष्य होना चाहिए धर्म श्रवण, इसके अलावा और कुछ नहीं। जहां पर मुनराज धर्म श्रवण करेंगे, जहां पर हम मुनराज के द्वारा धर्म को श्रवण करेंगे, उसमें सभी का वर्णन आ जाएगा। मुनि धर्म का वर्णन भी आएगा और श्रावक धर्म का वर्णन आएगा। हमारे कष्टों का जो निवारण होगा वो किससे होगा? वो मात मुनि के द्वारा धर्म श्रवण से ही होगा। वो विद्याधर केवल धर्म श्रवण करने के लिए उन दोनों मुनराजों के समीप बड़ी शीघ्रता के साथ पहुंच गया। जब आनंद की जब अंतर में लहर होती है ना, तो हमारे कदम बड़ी तेजी के साथ चलते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि वहां पर आनंद की वर्षा होने वाली है। उनकी वाणी हमारे संपूर्ण कष्टों को निवारण करने वाली है। राजा के द्वारा बजाई हुई आनंद भीरियों से भी अधिक आनंद देने वाली वो निर्गंत मुनराज की वाणी है, पीयूष वाणी है। जब बोलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे शीतल जल की वर्षा हो रही है। कान इस प्रकार तृप्त हो जाते हैं जैसे बहुत दिनों के बाद कोई मधुर संगीत या मधुर कोई बात सुनने को मिली हो। कहा भी जाता है, अंधों को आंखें मिलने पर वो कितना संतुष्ट होता है। कोई अंधा हो, कुछ भी दिखाई नहीं देता हो, अचानक उसे रोशनी मिल जाए, कितना प्रसन्नचित होगा। बहुत दिनों से प्यासा है, उसे कहीं दूर अगर एक बूंद भी दिखाई दे जाती है ना, तो बड़ा ही वो आनंदित होता है, उसकी ओर बड़ी तेजी के साथ दौड़ता है और दौड़कर एक बूंद से भी अपने कंठ को तृप्त कर लेता है। वहां तो मुनराजों के द्वारा धर्म का श्रवण होने वाला था, धर्म को सुनने वाले थे। बड़ी तेजी के साथ राजा भी चल रहा था, प्रजा भी चल रही थे,
लोग थक भी रहे थे फिर भी चल रहे थे। क्यों? ये इस थकान का निवारण अगर होगा तो कहाँ होगा? उन मुनराज की पीयूष वाणी से होगा। शीघ्रता से चलने लगी, होड़ लगी थी। क्या होड़ लगी कि सबसे पहले कौन पहुंचेगा। बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, युवा भी थे, सभी लोग चल रहे थे और शीघ्रता से कहाँ पहुंच गए? उन मुनराज के चरण कमल में पहुंच गए, जहां पर मुनराज अपने आसन पर, कुछ भी पास नहीं था फिर भी आनंद सागर में डूबे हुए थे ऐसे मुनराज। उनके पास बहरंग की कोई विभूति नहीं थी, फिर भी बड़े प्रसन्न चित्त थे। जैसे ही राजा ने अपने दोनों हाथ मस्तक पर रखकर उन मुनराज को जब नमस्कार किया, चरणों की वंदना की और फिर उनकी बड़े आदर और सम्मान के साथ विनय पूर्वक उनकी पूजा भी बड़े अच्छे संपन्न की। निश्चित है जहां पर हमको पूज्य महान आत्माओं का दर्शन हो, हम उनके चरणों में उन जैसी गुणों की प्राप्ति के लिए उनकी वंदना करें। क्यों? बड़े ही मुश्किलता से संतों का सानिध्य मिलता है। धन लक्ष्मी एक समय के लिए सहजता से प्राप्त हो सकती है। ये भौतिक साधन एक समय के लिए बिना परिश्रम के भी विरासत में मिल सकते हैं, पर निर्गंत गुरुओं का सानिध्य कई जन्मों के पुण्य का जब संचय होता है ना, तब जाकर कहीं पर निर्गंत गुरुओं का क्या मिलता है? सानिध्य मिलता है। वो विद्याधर समझता था कि मुनराज के दर्शन से वास्तविकता आनंद की अनुभूति होती है। बड़े ठाट पर के साथ संगीत के साथ ही पूजा की थी उन्होंने। संगीत भी होगा, उत्तम द्रव्य थी। सबसे पहले गुरुराज के पाद प्रक्षालन किए। क्या किए? पाद प्रक्षालन किए और कहा, हे प्रभु, आप वो खेवटिया हो, एक वो खेवटिया होता है जो इस घाट से उस घाट लगा देता है, पर आप तो वो खेवटिया हो, आप तो भव सागर से पार लगाने वाले खेवटिया हो। आप डूबते हुए प्राणी को बचाने वाले आप एक महान पुरुष हैं। एक व्यक्ति सागर में डूबता है, नदी में डूबता है, तो मात्र उसका एक भव नष्ट होता है, पर हे प्रभु, आप तो भव भव में हम लोग डूब रहे हैं, उससे क्या करने वाले हैं? हमको पार लगाने वाले हैं, उठाने वाले हैं। पूजा की, पाद प्रक्षालन किया और पाद प्रक्षालन के बाद उत्तम द्रव्यों के साथ उन गुरुराज की क्या की? बड़े भक्ति भाव के साथ नाचकर गाकर जैसा बना। और एक बात और याद रखना, भक्ति में कभी भी किसी की डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा मन करे, जैसी इच्छा हो, वैसी हमको जुनेद परमात्मा की भक्ति करना चाहिए। मन करे तो जोर से करना चाहिए, मन करे गाकर करना चाहिए, मन करे नाचकर भी करना चाहिए, पर क्या करना चाहिए? बिना डायरेक्शन के क्या करना चाहिए? जुनेद परमात्मा की भक्ति करना चाहिए।
क्योंकि जिनेंद्र परमात्मा की भक्ति, गुरुओं की वंदना हमारे भव भव के बंधनों को खोलने का काम करती है। कितने बंधन हमारे पास, बहुत बंधन है। और ये बंधन है इसलिए तो हम लोग आज दुखी हैं, परेशान हैं, कष्ट में हैं, तकलीफ में हैं। सबसे बड़ा बंधन अगर कोई है तो वो कर्म का बंधन है। और कर्मों के बंधन को खोलने में वो अगर कोई सामर्थ्यवान है तो मात्र वो है हमारे देव, हमारे गुरु। गुरु पथ से भटक रहे उन पथिक को सही राह दिखाते हैं। हम जब भटक जाते हैं तो कौन राह दिखाता है? हमारे गुरु राह दिखाते हैं। गुरु कहते हैं सीधे सीधे चल। कैसे चल? सीधे सीधे चल। जैसा जिनवाणी में कहा है, जैसा परमात्मा ने किया कि वैसा वैसा कर। कोई भगवान तो बोलते नहीं, बोलने वाले कौन है? गुरु महाराज है। समोषण में भी तीर्थंकर परमात्मा तीन समय बोलते थे, पर उन तीर्थंकर की वाणी का जो व्याख्यान जो करने वाले थे, उनको तीर्थंकर की वाणी को झेलने वाले अगर कोई थे तो वो गर्दन रूपी गुरु थे। और जैसे ही गुरु की वंदना की तो निश्चित ही गुरु हमको क्या बनाते हैं? भगवान बनाते हैं। तो राजा ने भी बिना किसी के दबाव में राजा के साथ सभी प्रजाओं ने, उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कौन राजा है कौन प्रजा है, ऐसा कोई भेद नहीं था। सभी लोग परमात्मा की और गुरु की वंदना में पूर्णता से डूबे हुए थे। एक ही रस था। कौन सा रस था? मात्र एक भक्ति का रस था। और फिर बड़े आनंद के साथ उनके गुणों को प्रकट करने वाली स्तुति प्रारंभ की। क्या प्रारंभ की? यहाँ पर स्तुति प्रारंभ की। पहले पूजन किया, पहले चरण वंदना की, और उसके बाद क्या किया उन्होंने? मुनराज की पूजा अर्चना की, पूजा भक्ति की। उसके बाद क्या करते हैं? गुरु की स्तुति करते हैं। और ये गुरु की स्तुति उस राजा को भव सागर से पार लगाने वाली थी। हे देव, आप दोनों ही ज्ञान नेत्र हैं। क्या? आप दोनों ही। कितने मुनराज थे वहां पर? 2 मुनराज थे। और मुनराज भी कौन से? 4 गद्धारी मुनराज। बड़े पुण्य के सहयोग से मिलते हैं ऐसा सहयोग। बड़ा मथुरा में प्रसंग मुझे याद आ रहा है। मथुरा में चतुर्मास काल में 7 मुनराजों का आगमन हुआ। कौन से काल में? मथुरा में कितने मुनराज का? 7। समय कौन सा था? है? चतुर्मास काल। जैसे राजा को पता चला कि चतुर्मास काल में 7 मुनराजों का आगमन हुआ, बीच में राजा बोलता कि नहीं, ये दिगंबर मुनराज नहीं है। कौन नहीं है? दिगंबर मुनराज नहीं है। उस समय उस मथुरा में किसी ने चौका तक नहीं, किसी मुनराज का पड़गान भी नहीं किया। क्यों? चतुर्मास काल में 7 मुनराजों का आगमन किसी ने पड़गान नहीं किया। लगता है कोई ऐसी मुनराज है। जब मुनराज चले गए तब पता चला वो मुनराज सामान्य मुनराज नहीं थे,
चार ऋद्धिधारी मुनिराज थे, सप्त ऋषि थे। कभी कभी चूक भी हो जाती है। क्या हो जाती है? चूक भी हो जाती है। पर राजा ने कोई चूक नहीं की। विद्याधर ने क्या बोला उन मुनिराज से? आप दोनों क्या हैं? ज्ञान के नेत्र हैं। साधु ही वास्तविकता में ज्ञान का नेत्र हो सकता है। यहां पर समझना भी है कि गुरुराज ज्ञान के नेत्र इसलिए है कि गुरुओं के सानिध्य में ही हमको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरु ही सही पथ दिखलाते हैं। इसलिए तो गुरुओं को क्या बताया? तीर्थंकरों का ईश्वर का रूप बताया। जितने भी तीर्थंकर हुए, जितने भी सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए, उनके जीवन में अगर कोई स्थान था, वो किनका था? मुनियों का स्थान था। पहले मुनि थे। आज महावीर नहीं है, तीर्थंकर नहीं है, जिनवाणी भी मतलब जो कुछ हमारे पास है। याद रखना, गुरुराज बोलते नहीं है, उनकी जीवन चर्या ही एक अपने में क्या होता है? उपदेश होता है। आप दोनों ज्ञान के नेत्र हैं। आप दोनों तपस्या रूपी किसके? आप दोनों तपस्या रूपी लक्ष्मी से अत्यंत सुशोभित है। मानते हैं कि मेरे पास जो लक्ष्मी है वो चंचल है, सो सभी जानते हैं। यह लक्ष्मी आज है, शायद कल हो ना हो, कोई गारंटी नहीं है। पर जो आपके पास में तप रूपी लक्ष्मी है ना, ये आपके जन्म जन्म तो आपके साथ रहेगी। और ये तप रूपी लक्ष्मी आपको मोक्ष रूपी वधु से आपका वरण करा देगी। तपस्वी होते हैं जो हमेशा तपस्या में रहते हैं, ऐसे योगीश्वरों को 7 राजू ऊपर से मुक्ति रूपी दुल्हन उनका इंतजार करती है। कौन इंतजार करती है? मुक्ति रूपी दुल्हन उनको वर्ण करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। ऊपर से इंतजार करती कब इनकी वो तपस्या उत्कृष्टता को पहुंचे और कब ये कर्मों का क्षय करे और कब मैं इसका वर्ण करूं, कब इनके गले में मैं माला डालूं। क्यों? ये तपस्या रूपी किससे? तपस्या रूपी लक्ष्मी से स्वभावमान है। याद रखना, तपस्वी का जीवन बहुत ही आनंद में होता है, मंगल में होता है। पर तपस्वियों का जीवन आनंद में, मंगल में इसलिए होता है क्योंकि उनका चित्त शांत होता है। जिनका चित्त शांत है, जिनके चित्त में चंचलता नहीं है, वही तपस्या कर सकता है, वही तपस्वी है। और जिसका चित्त चंचल है वो कभी तपस्या नहीं कर सकता, उत्कृष्ट साधना नहीं कर सकता है। तो वह मुनिराज कौन सी लक्ष्मी से विभूषित थे? तप रूपी लक्ष्मी से विभूषित। कौन थे वो? 2 मुनिराज। 2 मुनिराज का नाम क्या था? जगन्नंदन और अभिनंदन। क्या नाम था मुनिराजों का? जगन्नंदन, अभिनंदन। 2 मुनिराज थे। उसके बाद बड़ी सुंदर बात उस राजा ने कही, आप आज मुझे इस संसार सागर से पार करने में मात्र एक आप ही सामर्थ्य रखते हैं।
कौन रखते हैं? मुनराज। क्योंकि जब तक गुरु का सानिध्य नहीं मिलेगा, जब तक जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं होगा। गुरु तो गुरु होता है, ऐसा कथन सुनने को मिलता है, आप लोगों ने भी सुना होगा। जब धनुष विद्या के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने जब किसको, एकलव्य को निकालते हुए शिक्षा नहीं दी जाएगी, तो उसने क्या किया? गुरु की मूर्ति बनाकर क्या किया? धनुष विद्या में पारंगत हो गया। गुरु ने क्या मांगा? अंगूठा मांगा। तो शिष्य ने इंतजार किया क्या? जी, इंतजार किया क्या? झट दे दिया। जो गुरु मांग रहे हैं समर्पण है। क्यों? जो कुछ भी है किसके कारण है? इन गुरु के कारण है। गुरु भी कहते हैं मैं तुमसे अंगूठा नहीं मांगूंगा, पर तुम्हारे अंदर जो बैठी हुई जो कमी है उसको दे दो। क्या दे दो? जो कमी है ना, कसाय है, पाप है, ये तुमको भव सागर में दुख देंगे। अगर भव सागर से पार होना है तो कुछ हल्के हो जाओ। कैसे हो जाओ? हल्के हो जाओ। और जब तक हमारे जीवन पे इन कर्मों का भार से हम हल्के नहीं होंगे, तब तक हमारी ये नाव बचने वाली नहीं है। राजा कहता है, हे मुनराज, हे गुरुराज, आप ही आज मेरे को इस संसार सागर से पार करने में सामर्थ्य रखते हैं। दुनिया में और कोई नहीं है कि जो मुझे इस संसार सागर से पार लगा दे। पर यह भावना किसके अंदर थी? उसी राजा के अंदर थी। और ऐसी भावना अगर हमारे अंदर है ना, तो हम भी किसी चक्रवर्ती से कम नहीं है। भावना तो होनी चाहिए ना। संसार सागर से पार होने में आपके ये दोनों चरण कमल ही मेरे लिए सहारे हैं, इसके अलावा और कोई सहारा नहीं है। कौन वंदना कर रहा है? राजा विद्याधर। किसके साथ? अपनी प्रजा के साथ। प्रजा के लोग बैठे हुए हैं, प्रजा पीछे है, और राजा उनका नेतृत्व कर रहा है, आगे चल रहा है। याद रखना, युद्ध में उसी की विजय होती है जिसका सारथी ठीक होता है। क्या समझे? जिसका कौन ठीक होता है? सारथी ठीक होता है। युद्ध में विजय उसी की होती है जिसका सेनापति कुशल होता है। और वही राजा संपूर्ण विश्व पर विजय वही प्राप्त कर पाता है जिसका मंत्री चतुर होता है। अगर सारथी ठीक नहीं है, राजा बोलेगा किधर चल, तो कहां ले जाएगा? किधर ले जाएगा? इसलिए याद रखना, समाज का नेतृत्व करने के लिए हमारा राजा कैसा होना चाहिए? ठीक निर्देश वाला होना चाहिए। जब तो राजा ठीक नहीं होगा तो प्रजा तो राजा के कहने पर चलती है। कहाँ चलती है? राजा के कहने पर चलती है। अगर प्रजा कुछ कह देगी या कुछ कर देगी तो राजा का डर रहता है कि कुछ कह दिया तो राजा कहीं कुछ ना कर दे। पर राजा को भी कैसा होना चाहिए? धर्मात्मा होना चाहिए। बोला आपके चरण कमल ही, हे प्रभु
इस संसार से पार लगाएंगे और किसी दूसरे में सामर्थ्य नहीं है। मुक्ति रूपी लक्ष्मी आपको ही बड़ी उत्कंठा से देख रही है। क्या शब्द है, जब मैं इसको पढ़ रहा था बड़ा सुंदर मुझे आनंद आया। क्या कौन देख रही है? मैंने पूर्व बोला था ना, मुक्ति रूपी बधू किनको देख रही है? आपको ही देख रही है। क्यों देख रही है? आप तपस्या के स्वामी हैं। आपकी कीर्ति प्रभु तीनों लोकों में फैल रही है। आपके चरणों की वंदना करने के लिए मनुष्य ही नहीं, देवता भी आपके चरणों के प्रक्षालन के लिए हमेशा तत्पर है। इस प्रकार स्तुति कर वो पुण्यवान राजा उन दोनों के सामने आया और अपने परिवार के साथ धर्म श्रवण करने के लिए लालायित होने लगा। इसकी स्तुति कर दी, इतनी वंदना कर ली। और जब वंदना की, जब थक गया, क्या हो गया? गुण तो बहुत लंबे हैं। गुरु की महिमा वर्णनी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन गाए। हे प्रभु, आपकी महिमा का वर्णन कहां से तक करूं मैं? मेरे में अब सामर्थ्य नहीं है। अब क्या हुआ? वो राजा वहां पर बैठ गया और बैठकर खुद तो बैठा ही, सारी प्रजा को भी उसने बिठाला, सारी सेना को भी बिठाला। जब राजा बैठ गया तो ऑटोमेटिक सारी प्रजा भी बैठ गई। और किसके सामने बैठ गई? दो ज्ञान रूपी नेत्रों के सामने बैठ गई। वो दो ज्ञान रूपी नेत्र उन सभी को एक दृष्टि से देख रहे हैं। याद रखना, हमारी दृष्टि में कुछ ना कुछ हेर फेर हो सकता है। क्या समझे? हमारी दृष्टि में कुछ हेर फेर हो सकता है। हमारी दृष्टि में राग द्वेष हो सकता है, पर मोक्ष मार्गियों की दृष्टि में कोई राग द्वेष नहीं होता। वहां तो मात्र एक दृष्टि होती, वो ज्ञान दृष्टि होती है। वो तो सभी को एक ही किसे देखते हैं? नजरिए से देखते हैं। पूरे परिवार के साथ कहां बैठ गया? मुनराज के चरणों में जाकर बैठ गया। पता है, जैसे ही मुनराज चरणों में बैठा, पता है मुनराज ने क्या आशीर्वाद दिया? बताओ क्या दिया होगा? धर्म वृद्धि। इतनी स्तुति की, इतने परोकर के साथ आया, समझे ना? और क्या आशीर्वाद दिया? दो शब्दों में, धर्म वृद्धि। इसके अलावा और कुछ शब्द नहीं कहा। और आज क्या होता? बताओ क्या होता है? हम तो बड़ी दूर से आए थे। कहां से आए थे? बड़ी दूर से चलकर आए थे, तो इतने सारे लोगों को लेकर आए थे। ध्यान रखना, वो राजा सभी को मुनराज की शरण वंदना के लिए लेकर गया था, ना कि मुनराज के चरणों में अपने क्या बढ़ाने गया था? आज की भाषा में नंबर बढ़ाने। क्या बढ़ाने के लिए है? नंबर बढ़ाने के लिए। याद रखना, ऐसा नहीं। यहां पर बात बड़ी समझने वाली है। मुनराज के चरणों में गया और चरणों में जाकर जाने के बाद मुनराज की वंदना की। मुनराज ने उन सभी को क्या दिया? एक शब्द कहा, धर्म वृद्धि। राजा इतना ही सुनकर संतुष्ट हो गया। कम से कम
जिन मुनराज के अभी तक वचन नहीं सुने थे, अगर उन्होंने ये शब्द ही कह दिया कि धर्म वृद्धि, बस हो गया काम। अगर किसी मुनराज के मुख से अगर ये निकल जाए ना कि धर्म वृद्धि, आप उस समय निश्चित कर लेना मैं निश्चित ही निकट भव्य हूं और कालांतर में मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। गुरु ने बोल दिया धर्म वृद्धि, हो गया काम, इतने में काम हो जाता है, ज्यादा व्याख्यान की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार गुरु महाराज के पास थे कोल्हापुर में, तो गुरुजी ने एक बड़ा सुंदर एक बात उन्होंने कही, अगर कोई व्रती, कोई साधुगण या कोई भक्तगण मुनराज को नमोस्तु करे और नमोस्तु करने के बाद मुनराज उसको अगर आशीर्वाद दे दे, पता कौन सा आशीर्वाद? समाधिस्तु। कौन सा आशीर्वाद देते हैं? समाधिस्तु। भक्ति फैल जाएगा। ये कैसा आशीर्वाद दिया? मरने का आशीर्वाद दिया। समाधि का मतलब क्या होता है? मतलब बेहोगी होता है? नहीं। जिस त्यागी को अपने गुरु के मुख से धर्म वृद्धि, समाधिस्तु, जा तेरा कल्याण हो, अगर वो जंगल में भी चला जाए ना तो वहां पर भी मंगल हो जाता है। समझे ना आप लोग? चंद्रगुप्त मौर्य के सुना है, अंतिम सम्राट राजा कौन थे? भद्रबाहु जैसे गुरु और चंद्रगुप्त जैसा शिष्य। समझे ना आप लोग? जंगल में भी रहे, गुरु भक्ति में लगे रहे। गोमटेश बाहुली, वहीं पर उनकी समाधि भी हुई। पता है चंद्रगुप्त स्वामी मुनराज के लिए देवताओं ने भी क्या किया? उनकी आहार व्यवस्था, बस्ती बना दी। कोई व्यवस्था नहीं थी। कोई मुनराज का मंडल बोलकर आ गए थे। पता है क्या हुआ? लेने के लिए गए, वहां तो मात एक पेड़ पर क्या लटका हुआ था? कमंडल लटका हुआ था। इसके अलावा कोई बस्ती कोई नहीं था। तब पता चला कि देवों ने भी आकर क्या किया? चंद्रगुप्त जैसे गुरु भक्त के लिए जंगलों में भी उन्होंने चौके लगवा दिए, मतलब व्यवस्थाएं संपूर्ण कर दी। महान बाबू, ये सब किसका प्रताप है? गुरु आशीर्वाद का प्रताप है। जैसे गुरु कभी नाराज नहीं होते। क्या नहीं होते? गुरु कभी नाराज नहीं होते। क्यों? गुरु का स्वभाव क्षमा में है। कैसा है? क्षमा में है। मुनि सम उज्ज्वल नीर। समझे ना? पूजा में क्या आता है? मुनि सम उज्ज्वल नीर। मुनि का स्वभाव कैसा है? नीर के समान है। महान बाबू, हम सभी लोगों को गुरुओं की प्रतीक्षा करनी है, ना कि गुरुओं की परीक्षा है। अगर गुरुओं की प्रतीक्षा करोगे कल्याण होगा। गुरुओं की अगर परीक्षा करोगे तो 3 काल में कल्याण नहीं होगा। क्योंकि परीक्षा करने वाले की कभी परीक्षा पूर्ण नहीं होती है। और एक बात और याद रखना, जो गुरुओं की परीक्षा करता है ना, तो उसको भी पग पग पर परीक्षाएं देनी पड़ती है। उसको भी उसी दौर से गुजरना पड़ता है। तो क्या करना है? गुरुओं की प्रतीक्षा करनी है। और आप गुरुओं की अगर प्रतीक्षा करोगे ना,
तो मुक्ति रूपी दुल्हन भी आपकी प्रतीक्षा कर रही है, चिंता मत करो। वो भी कहती कि आओ, मैं तुम्हारा वरण करने के लिए तैयार हूं। तो महान बाबू, पूरे राजा ने, सब लोगों ने क्या किया, मुनराज की चरण वंदना की, और वंदना के बाद क्या किया उन्होंने, सहजता के साथ धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया। फिर भी राजा ने कहा कि महाराज, इतने से मैं संतुष्ट नहीं हूं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा क्या करो, धर्म का उपदेश दो, थोड़ा सा बताओ कि मेरा कल्याण कैसे होगा, किस मार्ग पर चलूं, कैसे क्या करूं। तो मुनराज उन भव्य आत्माओं का निवेदन सुन फिर क्या देते हैं, अपने मंगल उपदेश को देते हैं, जिसका वर्णन अपन फिर करेंगे। जय बोलो महावीर भगवान की।